आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा टैलोक में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद कोई वीडियो डाल रहा हूं। कुछ पारिवारिक परेशानियों की वजह से मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं नियमित प्रयास करूंगा कि अगर प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 वीडियो जरूर डालूंगा। दोस्तों, आज का जो चर्चा है वो एक खास मुद्दों पे है। दरअसल आप सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता और देश का नेता विपक्ष राहुल गांधी इस समय विदेशी दौरों पे है, अमेरिका यात्रा पे। राहुल गांधी का जो यात्रा है वो अन्य यात्राओं से अलग है और इसको अलग समझना चाहिए, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ एक कांग्रेस नेता के तौर पे नहीं है राहुल गांधी का। यह यात्रा उनका भारत के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए नेता विपक्ष के तौर पे भी है। इसलिए इस बार राहुल गांधी से देश के लोगों का अपेक्षा पहले से अधिक था। और लेकिन राहुल गांधी जो कि बार बार यह साबित करते हैं कि उनके एक्ट में, उनके विचारों में कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता है, चाहे वह कुछ भी हो जाए। हो जाने का मतलब है कि वो कुछ भी बन जाए, किसी भी पद पे बैठे या बेगर पद के रहें। राहुल गांधी के व्यवहारों को देखकर, राहुल गांधी के बर्तावों को देखकर, उनके विचारों को देखकर आप एक चीज जरूर कह सकते हैं राहुल गांधी को लेकर कि भारत विरोधी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी है। जी हाँ, जिस तरीके से बड़े बड़े प्रतिष्ठित ब्रांडों का एम्बेसडर होता है या बड़े बड़े अभियानों का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, उसी तरीके से जो वैश्विक स्तर पे जो भारत विरोधी अभियान है, जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी हैं। हमको यह सब मानना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इस समय अमेरिका यात्रा के दौरान जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, खास करके भारत के लोकतंत्र और भारत के सभ्यता और संस्कृति और भाषा को लेकर, इस तरीके का बयान कोई भी भारतीय नेता जो भारत के लिए अच्छा विचार रखता होगा, जो भारत का भला चाहता होगा, वह नहीं दे सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी को जितना भारत विरोधी बयान देंगे, जितना भारत के खिलाफ बयान देंगे, वह उतने बड़े सर्वमान्य नेता बनेंगे। राहुल गांधी का जो रणनीतिकार है, उसने भी शायद राहुल गांधी को यही समझाया है और यही राहुल गांधी को समझाया जाता है। यही वजह है कि लगातार राहुल गांधी 2017 से जब भी विदेशी यात्रा पे गए हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में गया हो, लगातार राहुल गांधी भारत विरोधी बयान, भारत के खिलाफ काम करते रहते हैं। उनका एक सीरीज है। अगर आप राहुल गांधी के पिछले कुछ वर्षों के विदेश यात्राओं को देखिए और उनके विचारों को सुनिए, समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी पिछले कई एक वर्षों से यही सब कर रहे हैं। चाहे वो अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे विदेश यात्रा पे गया हो, या फिर बगैर किसी जिम्मेवारी के गया हो, एक सांसद के रूप में, या फिर इस समय संवैधानिक पद पे बैठने के बाद नेता विपक्ष के रूप में। ऐसे उनका ये जो यात्रा है वो नेता विपक्ष के तौर पे नहीं है, लेकिन है तो वो नेता विपक्ष। चाहे यात्रा हो किसी भी तरीके का किया हो, अपना व्यक्तिगत यात्रा हो उनका, या फिर कोई सार्वजनिक यात्रा हो, या देश के हित के लिए किसी कहीं भी गए हो, वो रहेंगे तो नेता विपक्ष ही। नेता विपक्ष के तौर पे वो जिस तरीके का बयानबाजी इस समय अमेरिका में कर रहे हैं, उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि शायद राहुल गांधी जानबूझकर इस तरीके का प्रयास कर रहा है कि भारत में गृह युद्ध हो जाए, भारत में सामाजिक संकट खड़ा हो जाए। भारत जो कि वैश्विक स्तर पे इस समय उभरता हुआ भारत है, वह भारत अपने आंतरिक मामलों में उलझकर सिमट जाए। आप सभी लोगों ने अगर राहुल गांधी के अमेरिकी यात्रा पे जो उन्होंने बयान दिया है उसको अगर सुने होइएगा, तो आप सभी को यह समझ में जरूर आएगा कि राहुल गांधी क्या कर रहा है। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका के टेक्सास में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कुछ बातें कहा है। ऐसे उन्होंने अपने उस भाषण में, अपने उस बयान में आरएसएस और भाजपा का नाम लिया है। एक चीज ध्यान रखिए, राहुल गांधी या फिर मोदी विरोधी जितने भी लोग हैं जो इस एजेंडे में शामिल है, भारत विरोधी अभियान में शामिल है, उनका हमेशा कोई भी बयान होता है तो उसका जो आधार होता है वो आरएसएस या भाजपा होता है, लेकिन जो उस बयान का संदर्भ होता है वह सिर्फ और सिर्फ यह भारत देश होता है। बेशक नाम वो भाजपा आरएसएस का लेता है, लेकिन उसका जो असर होता है वह पूरे देश के ऊपर होता है, वह पूरे देश के खिलाफ माहौल बनाता है।
राहुल गांधी ने यह कहा कि आरएसएस और भाजपा मानती है कि भारत एक आइडिया है, जबकि हमारा मानना है कि भारत तमाम विचारों का समूह है। बिल्कुल ये जो बात कह रहा है, दरअसल राहुल गांधी का जो ये बात है आपको सुनने में बेशक अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का जो उनका मंशा है वह बहुत ही खतरनाक है। दरअसल वह दिखाना चाहता है कि ये जो एक भारत है, जिसको 1947 के बाद प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अथक प्रयासों से एक राष्ट्र बनाया था, राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने इस बयान के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास करता है कि दरअसल ये भारत एक भारत नहीं है। भारत में किसी को भी किसी के भाषा, किसी के सभ्यता, संस्कृति या तौर तरीकों से कोई परेशानी नहीं है। भारत में परेशानी सिर्फ इस बात से है कि जो एक खास विचारधारा है, जो एक खास वर्ग समुदाय का व्यक्ति है, जो यह चाहता है कि जो भारत का वर्षों पुराना सभ्यता और संस्कृति है वो खत्म हो जाए, वो समाप्त हो जाए, उससे भारत के लोगों को दिक्कत है। जब राहुल गांधी कहता है कि भारत अनेक अनेक विचारों का देश है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब वह अनेक अनेक विचार एक विचार को खत्म करने का भरसक प्रयास करता है, तब जाकर उस विचार के खिलाफ लोग अपना आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी कहता है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, एक देश नहीं है, बल्कि अनेक राज्यों या देशों का एक संग्रह है। जिस तरीके से अमेरिका या यूरोपीय यूनियन है, ऐसा नहीं है भारत। भारत में जो राज्य है वह सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। अगर किसी को यह भ्रम है कि भारत राज्यों की वजह से बना है, तो नहीं, बल्कि राज्य भारत की वजह से बना हुआ है। अगर राहुल गांधी के विचार को माने तो कल को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सब के सब कहेगा कि भाई हम भारत से अलग होना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका या यूरोपीय यूनियन में तो यही सिस्टम है ना। अमेरिका 32 ऐसे ऐसे प्रांतों को जोड़कर एक यूएसए बना हुआ है। अगर अमेरिका में जो शामिल प्रांत है वो चाहे तो वह अलग हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी बार बार यही बताने और समझाने का प्रयास करता है। राहुल गांधी हमेशा जब भी वो विदेशी यात्रा पे जाते हैं, अमेरिका में या किसी भी देश में, तो वह भारत में जो स्थिरता है, जो एकता है, उसके खिलाफ इसी तरीके का बयानबाजी करता है, जिसका फायदा अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पे भी जो भारत विरोधी लोग हैं, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, विखंडित करना चाहते हैं, वह राहुल गांधी के बयानों को अपने अपने पक्ष में दिखाने का, बताने का प्रयास करता है। आपको याद होना चाहिए कि राहुल गांधी के ही बयान को पाकिस्तान कई एक बार यूएन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक में उदाहरण दे चुका है। अपने पक्ष में जम्मू कश्मीर को लेकर, भारत में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को लेकर राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि हम यह चाहते हैं कि हमारे देश में सभी को समान अवसर मिले, बिना धर्म, बिना जाति, बिना सभ्यता और संस्कृति देखे हुए। भाई यह भारत के मूल में है। भारत में कभी भी किसी को सिर्फ इसलिए किसी भी अवसर से वंचित नहीं रखा गया कि उसका सभ्यता, उसका संस्कृति, उसका पहचान अलग है। भारत हमेशा से ज्ञान को, प्रतिभा को सम्मान दिया है। जिसके पास भी ज्ञान रहा है भारत में, भारत का एक वर्षों पुराना इतिहास है। वो अलग बात है कि राहुल गांधी और उनके चमचे चाटुकार यह समझते हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। नहीं, भारत का वर्षों पुराना अपना इतिहास है, और भारत के वर्षों पुराने इतिहास में अगर आप देखिएगा तो कई एक ऐसे लोग हुए हैं जो अलग अलग समूहों से आते थे। ऐसे तो उस समय इस तरीके का कोई समूह नहीं था, किसी को इस तरीके से ऊंचे और नीचे की नजर से नहीं देखा जाता था। लेकिन इस समय के भी वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप भी हम देखें तो भारत के इतिहास में कई एक ऐसे महापुरुष हैं, कई एक ऐसे ऋषि मुनि हैं जो नीचे तबके के होने के बावजूद भी सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किए हैं, और उनको सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, या वेद व्यास जी हो, या अन्य उस तरीके के कई एक सारे ऋषि मुनि हुए हैं, कई एक सारे राजा महाराजा हुए हैं, जिनके नेतृत्व कौशल पे, जिनके
बौद्धिक कौशल पे किसी ने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, उनका अपमान नहीं किया। इसलिए भारत को लेकर विदेश में जाकर नेता प्रतिपक्ष ये कहता है कि भारत में हम चाहते हैं कि सभी को सम्मान अवसर मिले, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जो इस समय व्यवस्था है वो सभी को सम्मान अवसर नहीं देता है। तथ्यात्मक रूप से पूरी तरीके से गलत है और बिल्कुल झूठा और भ्रामक बातें राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत और भारत के महान परंपरा और सभ्यता संस्कृति के खिलाफ बातें कर रहा है। जिस संस्था या जिस सरकार का नाम ले रहा है, आप उस सरकार के शासनकाल को याद रखिए तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का ही सरकार है जिसने संवैधानिक तौर पे ओबीसी आयोग को अधिकार दिया। इससे पहले पिछले 65-70 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, कभी भी उसने ओबीसी वर्ग को संवैधानिक अधिकार नहीं दिया, ओबीसी आयोग को, जो कि नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया है सत्ता में आने के बाद। आज भारत का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि भारत सरकार का, मोदी सरकार का कोई भी एक योजना है जो जाति, धर्म, पंथ, सभ्यता, संस्कृति के आधार पर दिया जाता है। वर्तमान भारत सरकार का कोई भी योजना है, सभी योजना है जो बिना किसी भी भेदभाव को सभी को समान रूप से दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार है जिसने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया, जिसको लेकर राहुल गांधी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस महिलाओं को सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित रखना चाहता है। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के 70 वर्षों के शासनकाल में सिर्फ 5 महिला मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने 40 वर्षों में 4 महिला मुख्यमंत्री दे चुका है। और संगठन के तौर पे भी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से अधिक हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का है। चाहे आप संसद सदस्यों की गिनती के आधार पर देख लीजिए या फिर सरकार में महिलाओं की हिस्सेदारी को आधार बना लीजिए। किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था कि नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी राहुल गांधी इस तरीके का झूठ और मनगढ़ंत बातें विदेशी धरती पे जाकर कहेगा, संवैधानिक पद पे बैठने के बाद भी। और यह सब बातें वो कहां पे कह रहा है? उस अमेरिकी धरती पर जो अमेरिका पिछले कई एक सालों से लगभग जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तभी से भारत में अस्थिरता लाने के लिए अलग अलग तरीके का षड्यंत्र कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत पहले की तरह किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में नहीं आ रहा है। हर एक देश को जो अपने आप को बहुत बड़ा वैश्विक शक्ति समझता था उसको आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर जिस अमेरिका से भारत और भारत के लोकतंत्र को, भारत के आर्थिक क्षमता को कमजोर करने का भरसक प्रयास किया गया पिछले कई एक सालों में, चाहे वो हिडनबर्ग का रिपोर्ट हो या फिर अमेरिका का जो धार्मिक मामलों का जो समिति है उसका रिपोर्ट हो, हर एक रिपोर्टों के जरिए भारत को निशाना बनाने का प्रयास किया गया है। फिर भी राहुल गांधी जब भी भारत अमेरिका दौरे पे जाते हैं या किसी और देश के दौरे पे जाते हैं, हर बार वह भारत को, भारत के लोकतंत्र को, भारत के सभ्यता संस्कृति को नीचतर दिखाने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी ने अपने इस यात्रा में एक चीज और कहा है कि भारत में सभी समूहों के बीच, सभी संप्रदायों के बीच में कहीं ना कहीं एक नफरत है जिसको मैं खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। ये वही राहुल गांधी है जो भारत यात्रा के दौरान ये कह रहा था कि मैंने पूरा भारत या जोड़ो यात्रा कर लिया, मुझे नफरत कहीं दिखा ही नहीं। वो राहुल गांधी अमेरिका में बैठ के कह रहा है कि नहीं, भारत में नफरत है, भारत के लोकतंत्र खतरे में है। ये सब वो राहुल गांधी कह रहा है जो पिछले 10 वर्षों में अपना राजनीतिक वजूद नहीं बचा पाया। लेकिन इस बार जैसे ही राहुल गांधी को लगा कि उनका ताकत थोड़ा सा बढ़ा, वह फिर से अपने उसी एजेंडे को और मजबूती से आगे बढ़ाने में लग गया। राहुल गांधी ने, और उसके बावजूद भारत में एक बड़ा वर्ग है जो ये समझता है कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व कर सकता है। आप कल्पना कीजिए कि ऐसे नेताओं के हाथ में अगर देश का नेतृत्व जाता है तो क्या करेगा देश के साथ, उनका सोच कैसा है। राहुल गांधी ने चीन को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया जो सीधे सीधे भारत विरोध में जाता है। उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा कि किस तरीके से राहुल गांधी का जो चीन प्रेम है वह
कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी जैसे नेता से इस देश को, इस देश के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, खास करके उन लोगों को जिनका पढ़ाई लिखाई, जिनका नैरेटिव की लड़ाई से अभी भी सामना कम होता है, वह इन चीजों को कम समझ पाते हैं, कम जान पाते हैं। एक तरीके से राहुल गांधी नैरेटिव की लड़ाई में निरंतर भारत को वैश्विक स्तर पे कमजोर करता जा रहा है या कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।